हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आपको पता ही है कि मम्मी तो हॉस्पिटल में है और ये हो रही है वट सावित्री की पूजा। तो मम्मी तो कर नहीं पाएंगी पूजा। तो बस ज्योति को तो करना ही था। अच्छा, इसमें ये भी हो रहा था कि मम्मी की पूजा फिर करेगा कौन। शायद ऐसा होता है कि मतलब या तो ननद कर सकती है या फिर बुआ कर सकती हैं, ऐसा कुछ होता है। तो बट अब दोनों ही लोग मम्मी के यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सॉरी, बुआ नहीं, भाभी लोग, हाँ। तो अब वो दोनों ही नहीं थे। तो अब हम लोगों ने बहुत पूछा इधर उधर, बट यही हुआ कि जब कोई ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इसमें ये होता है कि पूजा करने के बाद वो जो एक धागा होता है पीला वाला, वो पहनाना होता है जिसने व्रत किया होता है उनको। तो फिर ये हुआ कि चलो ज्योति, तुम ही पूजा करो उनके ब्याह में और अपनी भी करो, और उसके बाद वो सब जो होता है वो मम्मी को मैं ले जाऊंगी हॉस्पिटल और पहना दूंगी वहाँ पे। अच्छा, मज़े की बात है कि अब तक 2 बार हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि कह रहे हैं कि आपकी मम्मी जो है दवाई नहीं खा रही है, जबकि है आईसीयू में। आप लोग समझ रहे हैं। अब ये होता है भारतीय संस्कृति में, और ये होता है एक पत्नी का पति के लिए प्रेम, या जो भी कहिए, जो भी चीज़ें हैं, धारणा डाली गई है। अब अपनी हालत वो नहीं देख रही हैं, वो व्रत कर रही हैं जब तक कि यहाँ पूजा नहीं हो पा रही है। तो बस इसीलिए हम लोगों ने कोशिश तो बहुत जल्दी की, लेकिन आपको पता ही है कि जहाँ भी जाओ भीड़ होती है। जब आपको जगह मिलेगी तब होगा सारी चीज़ें। तो फिर ये बैठ गई, मतलब हम लोग आ गए यहाँ पे, और ये फिर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए अब अपना ये सब कुछ करके यहाँ पे पूजा को करेंगे। और इसके बाद ये जब पूजा संपन्न हो जाएगी तो ये प्रसाद सारा कुछ लेके फिर मैं जाऊँगी हॉस्पिटल। तो आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि ये पूजा होती कैसे है। पहले आते हैं, जो प्रसाद बनाते हैं, इसमें कुछ वो गुलगुले टाइप के बनते हैं गोल गोल, और वो कितने बनते हैं क्वान्टिटी अपने हिसाब से सबका अलग अलग होता है। शायद ये सब एक जैसे ही होता है, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं पता है। और इसमें धागा बनाया जाता है और उसी धागे से पेड़ के साथ या फिर एक
बस ऐसे कुछ होते हैं जो चक्कर लगाए जाते हैं। और इनके उसके बाद सब पूरा करके, और हाँ, इसमें खरबूजा ज़रूर चढ़ाते हैं। और बहुत से लोग पंखा लाते हैं, पंखा भी करते हैं। और अब ये व्रत तो होता है, वो जो व्रत जो सावित्री सत्यवान की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, उसी से वही कहाता है। लेकिन इसमें का क्या रोल है बहुत अच्छे से मुझे नहीं पता, और जब आपको पूरी चीज़ बताना हो तो बताना ठीक नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है कि बस ये पता है कि ये पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करी जाती है। तो यहाँ पर ऐसे ही फिर सब लोग कर रहे हैं, और ऐसे ही ज्योति ने भी किया है। और सिचुएशन ऐसी इसी वजह से वो ढंग से तैयार नहीं हो पाई, तो अच्छा भी नहीं लगता है। और वो मम्मी का भी हम लोग को कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी, बट क्या करें, जैसी सिचुएशन है वैसे ही सब कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ पे इसने मम्मी वाला तो पूजा जो है वो समाप्त कर ली है। तो वही जब समापन में जो इस तरह से जो होता है उस चीज़ को अलग कर लिया जाता है। औषध बरगद की एक छोटी सी जो एक नुकीली जैसी होती है वो उसको तोड़ के रखा जाता है, और उसी के साथ साथ पानी, और पानी जब पीते हैं वहीं पे तो वो भी लिया जाता है, साथ में ग्रहण किया जाता है। तो वो वही सब है, सारी चीज़ें ये हो गई हैं। तो अब लगभग मम्मी की पूजा जो है समाप्त हो चुकी है। क्या हुआ, पानी गिर गया? उठा लो, भर लो। ऐसे करके छुआ फिर चाहे तो दे देना, चाहे छोड़ दे। भर लो पहले पानी है ना। तो अब यहाँ पर ये अब अपनी पूजा शुरू करने जा रही है। तो सब कुछ वो जो विधि विधान से पहले होता है वो सब चढ़ा चुकी है, सब कुछ कर चुकी है। तो अब ये धागा बांध रही है, और धागे के साथ ही चक्कर लगाएगी।
ये देखिए मैं भी आई थी यहाँ पे पूजा कराने के लिए, क्योंकि सामान इतना हो जाता है। वैसे अगर कोई नहीं होता तो वो स्कूटी से भी सब सामान रख के ले आती, लेकिन अब और मुझे तो इसलिए आना था क्योंकि साथ में मैं मतलब रहती भी अकेले अच्छा नहीं लगता है, दूसरा मम्मी भी नहीं है। वैसे तो दोनों लोग साथ में अपना आ जाते हैं। और फिर यहीं से मुझे निकलना भी था, तो मैंने कहा बस तुम पूजा कर लो। यहाँ से खैर नहीं निकलना था, यहाँ से वापस घर जाएंगे क्योंकि नाश्ता खाना वगैरह सब मैं लूँगी उनके लिए, और फिर यहाँ वहाँ से जाऊँगी मैं। तो जो भी पूजा है ये सब यहाँ होने के लिए मैं साथ में आई थी कि हर तरीके से सब चीज़ें अच्छे से भी हो जाएं और उसको अकेलापन भी ना लगे, और सारी चीज़ें ठीक से होके और मैं सब लेके तब प्रसाद वहाँ से जाऊँ। तो ये देखिए अब इनकी भी पूजा समाप्त हो गई, और अब ये चने वाले शायद गिन के ही खाए जाते हैं, क्या होता है, तो वही ले रही हैं और अभी उनको खाएगी और फिर जल पिएगी। और इसी तरह से मम्मी होती तो वो भी करती, लेकिन अब वो मम्मी को मैं वहाँ घर पे करा लूँगी जाके। सॉरी घर में नहीं, हॉस्पिटल में। मैं भी क्या बोल रही हूँ। अब बिना व्रत के मेरा व्रत तुम लोग करा देते हो, मेरे से क्या मतलब है? मैं भी कुछ खाई थी। साथ नहीं खाया आपने? कुछ नहीं पानी पहले, नहीं पिया? पहले ले रही थी फिर रख दिया। फिर चलो जा ही रहे वहाँ तक तो कुछ नहीं लिया, कुछ हाथ भी नहीं लिया। तो बस कर, एकदम से मत पी, बस घर पे चल के आराम से पी। भाव बना रहे हैं, आईसीयू में पड़े जल्दी हैं, से ठीक हो। इसीलिए उनका मैं कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी से वो ठीक मम्मी की हो। तरफ से भी दे दो। का सामान उधर रख दिया है, वहीं से तो सब आप ही लोग लेंगे। क्यों? मम्मी की तरफ से भी दे दो, दक्षिणा दे दो पंडित जी को। देखो पड़े होंगे वहीं कहीं, और उनकी तरफ से छू लो। हाँ चलो। उधर है हमने। उधर है शायद। इतना गीला है, इतना गीला है, थोड़ा सा अकड़ जाता है पूरा। तो वहाँ पे सब पूजा अच्छे से होने के बाद अब हम आ चुके हैं घर पे, और घर पे सब कुछ से पहले जो है ये लगाए जाते हैं थापे। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये शुभ माने जाते हैं। मम्मी होती तो मम्मी करती हैं, और वरना वैसे तो उनकी स्थिति कम रहेगी तो ये लोग जाकर साथ में रहते हैं, तो ये ज्योति कर देती हैं। तो ये देखिए ये लगाए जा रहे हैं यहाँ पे थापे। और ये जो पहले लगाया गया वो हमारा दूसरा मतलब अंदर एक और बाहर की तरफ एक और कमरा है, और ये तो है मेन एंट्रेंस। तो अब यहाँ पर ये लगा रही है, और अब हम लोग जाएंगे फिर इसके बाद घर के अंदर। दरवाजे पे अरे आज तो बर्थडे वाला, हैप्पी बर्थडे।